हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट सी फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है जिस भी सब्सटेंस का, वो यहाँ पे रख देंगे और उसके नीचे मोलर मास जो भी हमारा एटम होगा, मोलिक्यूल होगा, उससे डिवाइड कर देंगे, उसका एटॉमिक मास निकाल के या फिर मोलिकुलर मास निकाल के। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें वॉल्यूम क्वेश्चन में गैस दिए हुए हैं और हमसे वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात की है, हमें वॉल्यूम पूछा है या वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट STP। तो ये दो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेंगे, तो मास दिया हुआ होगा, मास पूछ लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, कोई ना कोई चीज़ हमें सॉल्व करने के लिए दी गई होगी। ये हमें खुद से देखना है कि हमें क्या पूछना है, क्या बताना है, क्या हमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल CO2। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 0.5 मोल दिए हुए हैं हमें, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है वॉल्यूम। CO2 का वॉल्यूम पूछा है, तो हम क्या लगा देंगे? नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। जो हमें क्या करना होता है? वॉल्यूम वाले फॉर्मूले लगाना पड़ता है। वॉल्यूम हमें निकालना है या दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम 22.4 लीटर से एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा 0.5 है, वॉल्यूम हमें निकालना है, हम VV लिख सकते हैं इसकी जगह 4। तो X इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.5, X इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इनकी, तो हमारा क्या आएगा? 1120। तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया CO2 का वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, समझ में आया आपको? हमें क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, हमें वॉल्यूम निकालना था। हमने कुछ नहीं करा, हमें फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 16 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। देखिए, हमें CH4 दिया हुआ है 16 ग्राम, जो कि मतलब बताया गया है कि इतना जला है ये, तो उससे क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है? CO2 बना है। तो हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है मास, निकालना है CO2 का, और वॉल्यूम निकालना है हमें CO2 का, जो हमारी बनी है। तो सबसे पहले जब हमें CH4 का मास दिया हुआ है, तो हम CH4 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जिससे हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था? गिवन मास। गिवन मास कितना है? 16 ग्राम। 16 डिवाइड बाय, फिर क्या है? मोलर मास। तो हम CH4 का निकाल रहे हैं, तो CH4 का हम मोलर मास रखेंगे। C का हमारा 12 हो गया और H का हमारा 4 हो गया। 4H है, 4H है, तो हम उसे 4 हो गया हमारा, और C का 12 हो गया, यानी 16 हो गया। तो 16 डिवाइड बाई ये इसका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। तो अब आप इक्वेशन में देखिए, जब हमारा 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 1 CO2 दे रहा है, कितना दे रहा है? 1 मोल CH4 1 मोल CO2 दे रहा है, तो इस हिसाब से हमारे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1। तो आप लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हुए? 1 हुए। समझ में आया ना CO2 के 1 कैसे हुए? जब एक CH4 हमें 1 मोल CO2 दे रहा है, तो यहाँ पे CH4 के मोल की कितनी संख्या है? 1 है, तो 1 ही CO2 के की होगी। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन में, मोल कॉन्सेप्ट में। अब आगे देखते हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए CO2 के। अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या रखेंगे? फॉर्मूला में इसे पुट कर देंगे। चलिए, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स हमारे CO2 के कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए? 1 आ गए। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, या फिर मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 पता चल गया, ये हमें पता करना है। X गिवन मास X हो गया, और मोलर मास हमारा CO2 का कितना है? इसका 12 हो गया, और O 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 2 से 32, 32 में हम 12 ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 44। तो हमारे जो CO2 का मास आ गया है, वो आ गया है 44 ग्राम। कितना आया? 44 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। हमसे क्या पूछा है? मास पूछा, तो मास हमारा 44 ग्राम आ गया है। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमें निकालना है डिवाइड बाय 22.4।
तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं, 1 आ गया था, और ये हमारा कितना निकला, ये हमें निकालना है V, और ये हमारा ये आ गया, तो इस V इज इक्वल टू हो गया हमारा 22.4 लीटर। तो हमारी CO2 का जो मास आ गया वो 44 ग्राम आ गया, और जो हमारा CO2 का वॉल्यूम आया वो 22.4 लीटर आया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2। हमें CO2 का वॉल्यूम पता करना है। प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, यानी जब CaCO3 को हम हीट करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो कितनी हमें इसकी कितना वैल्यू दी हुई है, कितनी दी वैल्यू दी है, 50 ग्राम, और हमसे पूछा क्या है, CO2 का हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CaCO3 के, जब हमें इसका मास दिया हुआ है तो हम CaCO3 का क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। चलिए तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। कुछ नहीं करना है, बस आपको, मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है मोल कॉन्सेप्ट्स पे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन पे मोलर मास, इन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको वो जाके वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको आसानी से जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हमें निकालने हैं। तो ये हम मोल्स लिख लेते हैं इसे, इज इक्वल टू गिवन मास हमारा कितना है, देखिए कितना दिया हमें, 50 ग्राम, तो 50 डिवाइड बाय मोलर मास हमारा कितना है, मोलर मास हम CaCO3 का निकाल लेंगे। Ca हमारा 40 हो गया, Ca हमारा 40 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, Ca कितना हो गया हमारा 40, C हो गया हमारा 12, और O3 हो गया हमारा 16, यानी मतलब O16 हो गया, O3 हो जाएगा हमारा 48। तो अब हम सभी ने ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 100। कितना आ जाएगा हमारा, CaCO3 का मोलर मास 100। तो हम निकाल लेंगे इसे, ये हमारा आ गए 0.5 मोल। तो जब हमें CaCO3 के मोल्स पता चल गया है तो हम CO2 के भी मोल्स आराम से इक्वेशन के बाय पता कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए आप, जो हमारा ये CaCO3 है, यानी यानी एक CaCO3 हमें 1 CO2 दे रहा है, तो 0.5 CaCO3 हमें 0.5 CO2 मोल्स देंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स CO2 कितने आ गए, हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए हमारे 0.5, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम पूछा है हमसे CO2 का, तो बस सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 0.5 है, V हमारा ये है 22.4। बस अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे 22.4 मल्टीप्लाई 0.5। तो जब हम इनकी 22.4 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1120, यानी इसके बाद 2 के बाद वो लिखना है, तो हमारा क्या आया 11.2 लीटर आ गया हमारा, किसका क्या आया हमारा, वॉल्यूम ऑफ CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज इन क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना पड़ता है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सच में बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी मोल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, एटॉमिक मास को समझना पड़ता है, उनके फॉर्मूला को समझना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, बस, और बस उनकी वैल्यू रख दो और ये न्यूमेरिकल्स आराम से हो जाएंगे। हमने 3rd क्वेश्चन तक कर लिया, हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मास ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। देखिए हमें क्या निकालना है, CuCO3 का हमें मास निकालना है, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, दिया हुआ है हमें CO2 का। तो जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं CO2 के। जब हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो हम CuCO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखिए हमारा 4th है, तो हमें क्या दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे CO2 के। तो फॉर्मूला हम पुटअप करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम, x इज इक्वल टू V हमारा कितना है 11.2 डिवाइड बाय 22.4। तो x कितना आ जाएगा हमारा, x कितना आ जाएगा हमारा 0.5 मोल आ जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे कितने आए, 0.5 मोल्स आए हमारे, कितने आए 0.5। तो जब हमें इक्वेशन देखिए आप, जब हमें CO2 के मोल्स पता चल गए तो हमें CuCO3 के आराम से पता चल जाएंगे, क्योंकि जब हमारे 1 CuCO3 से 1 CO2 बन रहा है तो 0.5 CO2 किससे बनेंगे, 0.5 CuCO3 से। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स CuCO3 कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ CuCO3 इज इक्वल टू 0.5। तो अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है फाइंड मास। तो जब हमें इसके मोल्स पता चल गए हैं CuCO3 के, तो हम आराम से अब इसका मास निकाल लेंगे। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया हमें 0.5 है, मास हमें निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना हुआ CuCO3 का। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं, मास हमें निकालना है CuCO3 का, और हम CuCO3 का मोलर मास रख देंगे। तो CuCO3 का मोलर मास क्या हुआ, Cu का 63, C का हमारा 12 हो गया, और O का हमारा 48 हो गया, 3 O है। तो ये हमारा आ गया 123। क्या है हमारा 123। तो हम मास निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 123 इंटू 0.5। तो हमारा मास निकल जाएगा 61.5 ग्राम CuCO3 का मास निकल गया है। ठीक है, समझ आया आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, हमें क्वेश्चन में ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, और हमें बताया है, हमसे पूछा है कि जो CO2 है इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2। तो जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है CO2 का, जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है CO2 का, तो हम क्या निकाल लेंगे, CO2 के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जैसे ही हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे, हम CuCO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब हमें CuCO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो हम CuCO3 का आराम से मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टफ नहीं है, आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इन बर्न। यानी जब इतनी ब्यूटेन को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो क्या देती है हमें, CO2 देती है और H2। फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, बस एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है, और अगर नहीं होती तो हम उसे आराम से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं हमारे ऑक्सीजन, एक तरफ की गिन लीजिए, 8 2 16 और 10 ये हो गए हमारे 26 हो गए, और 13 2 26। तो वो हमारा बैलेंस है। अब C देख लेते हैं, 4 2 8, और यहाँ पे कितने हैं, ये 8 C है। H कितने हैं हमारे, 10 2 20, और यहाँ पे कितने हैं हमारे 10 2 20। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जब हमें क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन की हमें मात्रा दी हुई है, यानी मास दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमें मास निकालना है CO2 का। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ब्यूटेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम। तो हमारा क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 इज इक्वल टू कितने हैं, क्या है हमारा मास दिया हुआ है, मास कितना है हमारा, देखिए 5.8 दिया हुआ है हमें, क्या दिया है 5.8, और C4H10 का मोलर मास निकाल लेंगे दोस्तों। तो C4H10 का मोलर मास, ये 12 4 48 प्लस 10 ही हो गया हमारा, क्या आ गया 58, इसका मोलर मास आ गया। तो ये हम वो कर दिया हमने, रख दिया इस यहाँ पे वैल्यू 58। तो अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 1, ये 10 आ जाएगा। जब हम 10 को इससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.1 मोल आ जाएंगे। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं C4H10 के, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं CO2 के। तो देखिए 2 C4H10 मोल्स कितने CO2 के मोल्स देते हैं, 8। इक्वेशन देखिए, 2 मोल ऑफ C4H10 गिव्स 8 मोल्स ऑफ CO2। तो जब हमारे 2 मोल 8 मोल दे रहे हैं, तो हमारे 0.1 कितने देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 2 मोल्स ऑफ C4H10 गिव्स कितने, 8 CO2। ठीक है, तो 1 मोल कितना देगा, आधा हो जाएगा, 4 CO2 देगा, और 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा ना आपको। देखिए 2 मोल से हमें 8 हुआ, यहाँ पे 1 आधा हो गया, यहाँ पे आधा कर देंगे, और यहाँ पे 0.1 है, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, 0.04 मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, कितने आए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हम मास निकाल लेंगे CO2 का, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए फाइंड मास, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है हमें,
नहीं, मास निकालना है हमें, m लिख देंगे और मोलर मास रख देंगे हम CO2 का। C हमारा 12 हो गया, O2 हमारा हो गया 32। तो 32 और 12 हो गया हमारा 44। 32 और 12 हो गया हमारा 44। चलिए अब नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। 0.4 हो गया हमारा, ये नंबर मास हमें निकालना है 44। तो बस मास निकाल लेंगे हम इन्हें मल्टीप्लाई करके 44 इंटू 0.4। तो ये हमारे आ जाएगा इसका मास 17.6 मास है, तो हमारा ग्राम में आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड मास ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड STP। हमें मास निकालना है किसका, CaO का। कब निकालना है, जब 5.6 लीटर NO2 इज प्रोड्यूस्ड होती है। तो देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है दोस्तों, हमें इक्वेशन दी हुई है पहले से ही, बस एक बार हम चेक कर लेंगे ये बैलेंस है या नहीं है। 2CU ट्वाइस में NO3 है और ये हमें क्या बना है, CaO और NO2। ठीक है, तो इसमें इस बार उन्होंने क्या पूछा हमसे कि मास निकालिए CaO का जब NO2 हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है NO2 का, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे NO2 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट STP। तो ये हमें निकालने हैं। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, देखिए 5.6 लीटर दिया हुआ है और इसे 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा हमारा। फ्रेंड जब हम 5.6 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.25 मोल आएगा। देखिए अब क्वेश्चन में देखिए आप, ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए 2Ca NO3 है ये, तो ये हमें क्या दे रहा है, 2Ca और 4NO2। तो जब हमें NO2 के मोल्स पता चल गए हैं, तो इक्वेशन में हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसके भी निकाल सकते हैं, इसके भी निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ 4 हैं, मिलके क्या बन रहे हैं ये, जब 4NO2 है इक्वेशन में, तो वो क्या साथ में मिलके क्या बन रहा है, 2CaO। अब आप देखिए जब 4NO2 साथ में मिलके क्या बना रहा है, 2CaO, नंबर ऑफ मोल्स 2CaO। ठीक है, तो 0.25 NO2 होंगे तो कितने CaO बनेंगे आपस में, तो आप देखिए 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.25, तो ये हमारा आ जाएगा 0.125 मोल्स ऑफ CaO। तो दोस्तों जब हमें CaO के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हम आराम से मास निकाल सकते हैं CaO का, फॉर्मूला पुटअप करके। चलिए फॉर्मूला क्या है, वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास हमें निकालना है डिवाइड बाय मोलर मास। CaO का मोलर मास क्या होगा, Ca का होता है 40 और O का हो गया हमारा 16, तो 56 हो गया हमारा। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे 0.125 मल्टीप्लाई बाय 56। तो M इज इक्वल टू हमारा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ 3 के बाद डेसिमल है, तो हम 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, तो ये हमारा क्या आ गया, मास क्या आ गया हमारा 7 ग्राम। तो जो हमारा CaO का किसका मास निकालना था, हमें CaO का मास निकालना था। देखिए हमें निकालना था CaO का मास, तो हमारा क्या आ गया 7 ग्राम। कितना आ गया हमारा 7 ग्राम। फ्रेंड्स अब 7 क्वेश्चन देखिए आप, 78 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स अब हम 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन का हमें मास निकालना है। रिक्वायर टू प्रोड्यूस, मतलब जितनी ज़रूरत पड़ी हमें कितनी प्रोड्यूस करने के लिए। फाइंड मास ऑफ, मतलब जितनी हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पड़ी, मतलब ज़रूरत पड़ी उसका मास निकालना है जब प्रोड्यूस बनता है 44.8 लीटर वॉल्यूम CO2। ठीक है, तो देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या क्या है इक्वेशन में, C2H5 O2 CO2 और 2H2O। सबसे पहले हम बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस है या नहीं है। C गिन लेते हैं, C4 हुए यहाँ पे भी C4 हुए। ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे 10 हमारी ये बैलेंस है। 10 ये हो गए हमारे H2 मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 4 8 2 8 और सॉरी ये हमारे हाइड्रोजन कितने हुए, 4 हुए यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं हमारे हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारे कितने हैं, हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे H5 नहीं है, यहाँ पे H2 है।
H2 है, तो अभी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये 4 हो गए हमारे, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है। कब? जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है CO2 का। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं CO2 के। और जब हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो हमें आराम से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ हमें और 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है हमें, कितना दिया है हमें, 44.8 लीटर दिया हुआ है ये। तो 44.8 लिख देंगे हम, डिवाइड बाई 22.4, तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2। अब हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, हम कंपैरिजन करके O2 के निकाल लेंगे। तो जब अब आप देखिए 5 CO2 से कितने, 5 ऑक्सीजन से कितने, 5 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी हम उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी 4 से कितने बन रहे हैं, 5, 4 CO2 से कितने बन रहा है, 5 O2। तो 2 CO2 से कितने बनेंगे, आधे बन जाएंगे। तो देखिए 5 × 2 डिवाइड बाई 4, तो ये वही हमारे आ गए 2.5। तो जब हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं तो हम मास आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2.5 है, मास निकालना है हमें, और मोलर मास हमारा O2 का क्या हो गया, 32। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 × 32। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 80 ग्राम। फ्रेंड्स, आज हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए हैं। आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चन समझ आए हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। आगे भी मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगी। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।